क्या यहाँ खड़ा रहने से कोई दिक्कत तो नहीं करेगा ये? नहीं नहीं खड़े नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी गुरुदेव सिंह और मैं पहुंचा हूं जगरावां वाली मंडी में 2024। मेरे साथ खड़े हैं दीपेंद्र कुमार जी। ये झारखंड से स्पेशल आए हैं। यूट्यूब देख देख कर इनको घोड़ों का लग गया शौक़ और आते ही पहला सवाल जो उसको मैं सबसे ख़तरनाक सवाल समझता हूँ, इन्होंने मेरे से पूछा कि अगर मैं इस घोड़े की लाइन में आऊँ तो कैसे आऊँ, और अगर घोड़ा ख़रीदना हो तो सुना है कि बाल भंवरी देखनी पड़ती है। तो ये मेरे से मशवरा लेना चाहते हैं कि क्या मैं भंवरियों को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। तो दीपेंद्र जी आइए मेरे पास। सबसे पहले घोड़ी की एक भंवरी देखी जाती है जिसको बोलते हैं माथे की भंवरी। इसको भाग्य भंवरी बोला जाता है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं भाग पौरी। भाग को यहाँ भाग पौरी कहते हैं, भाग्य भंवरी बोलते हैं। ये जो एक भंवरी आप देख रहे हैं ये होती है आँखों के ऊपर, ये इससे ऊपर भी होती है, इससे यहाँ नीचे भी होती है। जब ये भंवरी यहाँ आ जाती है तो ये इन चीज़ों को ऐसे देखा जाता है, उसको बोलते हैं आंसू ढाल। यहाँ से आंसू गिरती है घोड़ी, तो बोलते हैं जब ये आ जाएगी तो ये आंसू गिर रही है। इसको लोग ना, हमारे जैसे हिंदुस्तान की, भारत की बड़ी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, बड़ी मान्यताएं हैं, बड़े विचार हैं। कोई कोई चीज़ को कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो घोड़ों का भी ऐसे ही बना हुआ है। तो अगर हम संस्कृति के हिसाब से चलें तो फिर तो देखिए, अगर आप घोड़ों में आना चाहते हैं, मारवाड़ी घोड़ों में खास तौर पे, और इनको आगे बेचना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ गलत चीज़ खरीद लें। वैसे गलत कुछ नहीं होता, इनको किसने बनाया है? आदमी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर कभी गलत चीज़ बना सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं बना सकता। तो इसलिए ये गलत नहीं है कुछ भी। आज पूरी दुनिया में इंग्लिश घोड़े जो हैं, थॉरोब्रीड घोड़े हैं, पूरी दुनिया में रेसिंग करते हैं, भागते हैं, अरबों रुपए उनसे कमाए जाते हैं, उनकी कोई भंवरी नहीं देखता है। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, इंडिया को छोड़ के कोई बाल भंवरी नहीं देखता है। सिर्फ इंडिया में ये वहम है। तो जो वहम बना हुआ है उसको थोड़ा सा मान लेना चाहिए, हमारा जाता क्या है। क्योंकि अगर हम आगे भी, जैसे मैं मान लीजिए वहम नहीं करता हूँ, मगर इसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो जो खरीदने वाला है अगर उसने, तो थोड़ी ढीली कर लो, अगर उसने वहम कर लिया तो फिर मैं कैसे बेचूंगा। तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है। माथे पे एक भंवरी हो तो इसको अच्छा मानते हैं, ठीक है, ये ऊपर हो और अच्छा है। ये भंवरी जिस जगह है, आपने देख लिया वीडियो में, ये बिल्कुल सही जगह पे है। इसके अलावा एक भंवरी होती है, इसको बोलते हैं देवमण, जिसके नाम के साथ देव लग गया, उसको देवमणि भी बोलते हैं और देवमण भी बोलते हैं। ये देवमण है, ये देवमण दिख रहा है, ये देवमण है। जिस घोड़ी के देवमण आ गया, समझो सब कुछ आ गया। तो ये सब भंवरियों को पॉजिटिव कर देती है। ये भंवरी की मान्यता ये है कि कोई भंवरी अगर आगे पीछे गलत हो, अगर उसके देवमण लगा हुआ है, तो सारी गलत भंवरियों का असर नेगेटिव हो जाएगा, ये सबको पॉजिटिव कर देगी। तो अच्छा होता है देवमण होना। आता क्यों है? ये नेचुरल होता है, कई घोड़ियों के आता है, कईयों के नहीं आता है। तो ये किसने बनाया है? ईश्वर ने। हमने तो बनाया नहीं, मगर लोग मान, देखिए अगर आप घोड़ी खरीद रहे हैं, मान लीजिए उसके यहाँ पे एक भंवरी है, बाकी कोई गलत भंवरी नहीं है, उसके देवमन भी नहीं है, तो उसको खरीद सकते हैं, वो गलत बात नहीं है। अगर देवमन है तो प्लस पॉइंट है, अगर देवमन नहीं है तो फिर भी ले सकते हैं आप। बस ये चीज़ें हैं। एक कई बार घोड़ियों के यहाँ पे भंवरी आती है गोल, जहाँ मेरी उंगली है यहाँ पे, उसको हरौल बोलते हैं। हरौल नाम एक रखा गया है, पंजाबी में हरौल ही बोलते हैं। कुछ लोग तो हरिद्यौल बोल देते हैं कि हृदय पे हरिद्यौल आ गई, हरौल बोल देते हैं। वो उस भंवरी को भी गलत माना जाता है, उसको भी लोग नहीं खरीदते हैं। पर बहुत सारे बड़े बड़े स्टैलियन घोड़ियों की ये होती है, जो नहीं मानते हैं उसको, जो नहीं मान, इसके कुछ नहीं है, साफ़ है। इसको आप सही भंवरियों में मानेंगे, इसके नहीं तो यहाँ पे जैसे माथे वाली भंवरी है, सेम टू सेम यहाँ पे भंवरी होती है, ठीक है। इसके अलावा गर्दन के ऊपर भी, कान के पीछे दो भंवरियाँ होती हैं, यहाँ पे वो एक साथ होती हैं। कई बार वो एक भंवरी यहाँ पे आ जाती है, इधर भी आ जाती है। तो पंजाब में मैं इन चीज़ों का मैं तो नहीं मानता हूँ, और पंजाब में वो घोड़ियाँ सब बिकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कानों के पीछे दो भंवरी एक साथ है तो ठीक है, यहाँ पे तीसरी भंवरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक भंवरी होती है यहाँ पे, जिस जगह हम बैठते हैं। इस चीज़ को पंजाबी में हमारे हन्ना भंवरी बोलते हैं। ये हन्ना भी कुछ होता है, सरगंगा पाठ यहाँ पे होता है नीचे। अच्छा। एक होती है लंबी भंवरी पीछे वाली साइड पे, वो तकरीबन सभी घोड़ों के होता है। एक होता है यहाँ पे छोटी भंवरी होती है इस जगह पे, ठीक है, उसको हम छिट्टा करके बोल देते हैं। उसको तंग भंवरी बोला जाए, जहाँ पे घोड़े की सैडल लगती है, यहाँ पे तंग आता है, बेल्ट आता है, उसके नीचे भंवरी आती है, उसको भी तंग भंवरी बोलते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आप अपने घर में शौकिया घोड़ी रख रहे हैं, अगर आपको व्यापार नहीं करना तो आप अपनी मर्जी से कैसी भी घोड़ी खरीदें। क्योंकि घोड़ा खरीदना है
तो घोड़े को फिजिकल फिटनेस देख के खरीदना चाहिए। क्या उसके पैर ठीक हैं, उसका घुटना ठीक है, उसका कान आँख ठीक है, वो अच्छे से खाती है, देखती है, पैरों से चलती है, कहीं उसको बड़ी चोट तो नहीं है। घोड़ा खरीदना फिजिकल फिट देखकर, भवरी से कुछ नहीं होगा। मगर ये मान्यता है, मान लेंगे तो फ़ायदा ही होगा, नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मैंने लोगों के घरों पे घोड़े देखे हैं जिनके यहाँ पे आँखों की तरह आमने सामने दो दो भवरियाँ हैं, और वो लोग बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। मगर बहुत सारे बड़ों घोड़ों के बड़े बड़े हाइट के घोड़े खड़े हैं तो कुछ नहीं हो रहा, वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको समझनी चाहिए। ठीक है, चलो काट दी।